हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी इस चैनल नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट में। जो बच्चा नया है, वेलकम यू। एंड जो बच्चे मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को पता है मैं यहाँ पे नॉर्सेट 6 के एमसीक्यूज़ रोज़ करवाती हूँ, केजी एमयू एंड यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जितने भी एमसीक्यूज़ में है रेगुलरली डालती हूँ यहाँ पे। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ यहाँ पे एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। और जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है फुल थ्योरी बैच फॉर द नॉर्सेट, जिसमें आपको बहुत कुछ करवाया जाएगा, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके वो जो बैच है वो ज्वाइन कर सकता है। ओनली 2600 में 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको फुल थ्योरी हर एक सब्जेक्ट कवर होगा। जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल होंगी अगर आप वर्किंग हो। डाउट क्लासेस रखी जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही में आपको सब कुछ मिलने वाला है, जिसमें आपको सिनेरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड सारे क्वेश्चंस में एमसीक्यूज कराने वाली हूँ उस बैच में। ओनली 2600 का जो बैच है 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, 4 मंथ्स आपके लिए वो बैच अवेलेबल रहेगा। लाइव क्लासेस सब कुछ होगा, अच्छी फैकल्टी है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है उस बैच में, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच को ज्वाइन करिए, ताकि आपकी नॉर्सेट 6 की जो प्रिपरेशन है जल्दी जल्दी से हो सके। विदाउट एनी डिले अपने चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 48th क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, नर्स टीच अ प्रेग्नेंट क्लाइंट टू परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो एक नर्स है, प्रेग्नेंट क्लाइंट को कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बारे टीच कर रही है। कौन सी ऐसी क्लाइंट की स्टेटमेंट है जो कि हमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट को समझ आ गया है कि क्यों कीगल एक्सरसाइज की जाती है। The exercise will help strengthen the pelvic floor in the preparation for delivery. The exercise will help prevent urinary tenderness. The exercise will help prevent edema. The exercise will help reduce uterine contraction. So obviously जो ये कीगल एक्सरसाइज होती है ये स्ट्रेंथन करती है पेल्विक फ्लोर को और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करती है। पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये स्ट्रेंथन करती है। कीगल एक्सरसाइज वैसे नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी करनी चाहिए। Next है 18 months old infant hospitalized with severe asthma attack is given prednisone 15 mg per oral bid. The nurse should, तो एक 18 मंथ का बच्चा है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है सीवियर अस्थमा अटैक से। उसको प्रीडिसनॉन दिया गया है, डेसिनॉन 15 mg। क्या नर्स क्या करेगी? चेक द चाइल्ड्स इज़नोफिल्स काउंट डेली, हैव द चाइल्ड रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, keep the child NPO except for medication, prevent exposing the child to infection। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हम प्रिवेंट करें इन्फेक्शन से एक्सपोज होने के लिए। ऑप्शन 4 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज है सारी, बट एक्सेप्ट एक नहीं है इसमें से, मलेरिया, चेगस डिसीज, फिलेरियस या फिर रुबेला। आप मेरे को ये बताओ कि जो वेक्टर बॉर्न डिसीज होती है उनमें से ये एक्सेप्ट कौन सी वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है। आपको पता है जैसे कि जो रुबेला है वो वेक्टर बॉर्न नहीं है, मलेरिया, चेगस डिसीज एंड फिलेरियस जो है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, बट रुबेला इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बुलस इन द पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट। तो कौन सी ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि पल्मोनरी एम्बुलस पेशेंट में प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट रहेगी, जिसको बेड रेस्ट दिया गया है? टीच द क्लाइंट टू मूव लेग्स इन द बेड, encourage deep breathing and coughing, use the knee catch when the client is in the bed, limit the patient fluid intake। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट अगर बेड रेस्ट पे है तो उसको क्या ना अपनी लेग्स की जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहे, ठीक है, अपनी लेग्स को मूव करता रहे। बिकॉज अगर एक ही जगह पे वो बैठा रहेगा, एक ही जगह पे अपनी लेग्स को रखेगा, तो वहाँ पे एम्बुलेंस बनने का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मम्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब हम मम्स वाले बच्चे की आइसोलेशन करते हैं तो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है वो? सेकेंडरी, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, प्राइमरी एंड टर्शरी। इट इज एन प्राइमरी इंटरवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
नेक्स्ट है हाउ शुड अ नर्स असेस वेदर अ पेशेंट विद सिरोसिस हैज एस्ट्रेक्सिस। सो एस्ट्रेक्सिस होता है फ्लैपिंग ऑफ द हैंड। सो एक पेशेंट है उसको सिरोसिस है, तो कैसे पेशेंट नर्स क्या असेस करेगी इस पेशेंट में जिसको सिरोसिस एंड एट्रेक्सिस है। आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म्स, मेजर द एब्डोमिनल गर्थ, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, डॉर्सिफ्लेक्ट द पेशेंट्स फुट। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया फ्लैपिंग ऑफ द हैंड्स, तो आप पेशेंट को क्या कहोगे कि जो अपनी आर्म्स है उसको एक्सटेंड करे। जब वो अपनी आर्म्स एक्सटेंड करेगा तो उसकी जो हैंड्स है वो ट्रेमर होंगे, लिटिल शिवरिंग होंगे। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसको एस्ट्रेक्सिस है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। थोड़े क्वेश्चंस रोज लेके आऊंगी, देखो रोज वीडियो डाल रही हूँ तो रोज ही आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको 4 मंथ्स वाला फुल थ्योरी बैच जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रहेगा, की पॉइंटर्स पे फोकस रहेगा, एमसीक्यूज रेगुलर मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, फुल थ्योरी कराऊंगी हर एक सब्जेक्ट की, जीके एंड एप्टीट्यूड के क्लासेस होंगी। सो फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 2600 मतलब पर मंथ 800 900 पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, ताकि आप नर्सरी की 6 की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सो थैंक यू।